स्वागत है दोस्तों। मैं आज आप लोग ले लाया हूँ आरसीसी के डिजाइन ऑफ सीयर से जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है हमारा, द सीयर स्पैन इज डिफाइन एज जोन वेयर, ठीक है, सीयर फोर्स इज जीरो, बेंडिंग मोमेंट इज जीरो, सीयर फोर्स इज कांस्टेंट, बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट। तो सीयर स्पैन वहाँ पर होता है जहाँ पर हमारा क्या है, जहाँ पर शियर फोर्स हमारे क्या हैं, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। शियर फोर्स हमारा क्या है, कांस्टेंट होता है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, शियर स्पैन बोलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है कि यूडीएल लगा हुआ है सेंटर पे यहाँ पर, ठीक है। तो अगर इसका शियर फोर्स डायग्राम हम बनाते हैं तो कुछ हमारा इस तरह से बनता है, ठीक है। ये हमारा रेक्टेंगुलर और बीच में हमारा क्या है, लीनियर बन रहा है, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा ये शियर स्पैन हुआ, क्योंकि यहाँ पर शियर फोर्स जो हो रहा है वो कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। एक पॉइंट और भी आता है, कंट्रा फ्लेक्चर पॉइंट। कंट्रा फ्लेक्चर पॉइंट वो होता है जहाँ पर क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट चेंज इन साइन, बेंडिंग मोमेंट का जहाँ पर साइन चेंज होता है, ठीक है, वहाँ पर हम लोग उस पॉइंट को बोलते हैं कंट्रा फ्लेक्चर पॉइंट बोलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे लिखा हुआ है कि ए रेनफोर्स कंक्रीट बीम सपोर्टेड ऑन ए कॉलम एट आर एंड्स हैज ए क्लियर स्पेन कितना हुआ, 5 मीटर, एंड द इफेक्टिव डेप्थ दिया हुआ है 0.5 मीटर दिया हुआ है। इट कैरीज द टोटल यूडीएल दिया है कितना, 100 किलो न्यूटन पर मीटर दिया है। डिजाइन शियर फोर्स पूछ रहा है, ठीक है। डिजाइन शियर फोर्स, तो ये हमारा क्या है, बीम हो गया, और इस पे हमारा क्या है, यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है, यूडीएल लगा हुआ है। और इस पे इस यूडीएल का कितना दिया हुआ है, 100 किलो न्यूटन का दिया हुआ है यूडीएल। तो इसमें पूछ रहा है कि शियर फोर्स क्या होता है। शियर फोर्स कितना होगा, WL/2, और इसको हो जाएगा WL/2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, W का वैल्यू कितना दिया है, 100 दिया है, और L का वैल्यू दिया है 5 मीटर दिया है, अपन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500/2, 250 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 250 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर वही आप इसको फार्मूला लगा के देखते हैं, जिससे इफेक्टिव लेंथ बराबर जो होता है, क्या होता है, क्लियर स्पैन, और प्लस हमारा क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ होता है, ठीक है। उसको भी ऐड करेंगे तो कितना हो जाए, 5.5 आएगा, ठीक है। उसके बाद से डिवाइड करेंगे यहाँ पर एल के वैल्यू में, तब यहाँ पर जो आता है 275 के आसपास आता है, ज़्यादा आता है, तो उसका मतलब ये ऑप्शन में वहाँ पर मैच नहीं करेगा। तो डायरेक्ट हम WL/2 का ही फार्मूला लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि शियर कैपेसिटी ऑफ एन आरसीसी बीम विदाउट शियर एनफोर्समेंट, ठीक है। शियर कैपेसिटी हमारा बीम का विदाउट क्या है, शियर एनफोर्समेंट, बिना शियर एनफोर्समेंट के बाद हमारा इसका कितना होगा, तो उसका जो वैल्यू होता है टाउ BT होगा, टाउ C BT होगा, ठीक है। टाउ C क्या होता है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो फार्मूला होता है ये होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, श्रिंकेज इन ए कंक्रीट स्लैब्स, ठीक है। श्रिंकेज इन कंक्रीट अगर होता है तो क्या उसका होगा, शियर क्रैक आएगा, टेंशन क्रैक आएगा, या फिर क्या होता है, कंप्रेशन क्रैक आएगा, या फिर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो जब हमारा क्या होता है, अगर श्रिंकेज होता है कंक्रीट में, हमारा सिकुड़ेगा तो क्या होगा, टेंशन क्रैक होगा, हमारा क्या होगा, टेंशन क्रैक होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, B हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एज, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल बार, बेंट अप बार, हेलिकल रेनफोर्समेंट, या 90 डिग्री बेंट एट द एंड। तो ये क्या करते हैं, डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है बेंटअप बार होता है, ठीक है, बेंटअप बार होता है। आगे देखिए फिगर हम रखें क्या इसका, देखिए यही हमारा क्या है, बेंटअप बार हमारा ये डायगोनल यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। ये चीज़ फिगर बनाया हुआ है, ठीक है। आगे देखेंगे, शियर एनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन फॉर्म ऑफ, ठीक है। शियर एनफोर्समेंट हम जो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, किस रूप में पढ़ते हैं, वर्टिकल बार करते हैं, इंक्लाइन करते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल इंक्लाइन बार करते हैं, या फिर एनी वन एबव करते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, हम वर्टिकल भी करते हैं, इंक्लाइन भी करते हैं, और कॉम्बिनेशन और इंक्लाइन दोनों का करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, D हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन ए
लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स अगेंस्ट फ्लेक्चर द मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन एनफोर्समेंट, मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन एनफोर्समेंट एट द फेलियर डज नॉट लेस देन, जब फेलियर होता है तो उस टाइम स्ट्रेन कितनी होती है, ठीक है। तो हमको ये फार्मूला पता है, ठीक है, 0.2 प्लस एफ वाई 1.1 यस, ठीक है, इसको याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है लोड कॉम्बिनेशन का, ठीक। अगर द फैक्टर लोड, द लिमिट स्टेट कोलैप्स, डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड, तीनों का कॉम्बिनेशन जो होता है, ठीक है, वो कितना होता है, कौन सा होता है लोड का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जब होता है पहली बार जो होता है 1.1 होता है, उसके बाद से हमारा क्या होता है 1.22 वाला होता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे तो ये हमारा कौन सा होता है 1.11 हो जाएगा डेढ़ वाला, और फिर उसके बाद से फिर क्या होता है ये हमारा 1.22 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब हम डेड लोड और लाइव लोड लेते हैं तो 1.5 का मल्टीप्लाई करते हैं, और जब तीनों होता है डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड होगा तो 1.2 का मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारा लिखा हुआ है कि इन द आरसीसी सेक्शन ऑफ इफेक्टिव डेप्थ डी इफ द वर्टिकल स्ट्रप्स आर प्रोवाइडेड टू रजिस्ट द मैक्सिमम स्पेसिंग मेजर्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ मेंबर, ठीक है। तो मैक्सिमम स्पेसिंग हम प्रोवाइड करते हैं तो कितना होता है शियर इन्फोर्समेंट का, एक होता है 300 होता है और दूसरा हमारा क्या होता है 0.75 75 डी, ठीक है। तो इसका क्या होगा आंसर, क्या होगा सी होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए वर्टिकल स्टेप वाई करते हैं तो मैक्सिमम स्पेसिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं मिनिमम लेते हैं, किस में लेते हैं 75 दी, और हमारा क्या होता है 300, इनमें से जो मिनिमम होगा वही हमारा मैक्सिमम स्पेसिंग हो जाएगा। अब वही अगर इंक्लाइंड स्टेप्स होता है तब उस टाइम हम देखते हैं मैक्सिमम स्पेसिंग डी और 300 में से जो मिनिमम होगा वही हमारा क्या होता है इंक्लाइंड स्टेप्स होता है स्पेसिंग उसकी, ठीक है, याद ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इफ द टाउ भी इज द नॉमिनल शियर स्ट्रेस, टाउ सी इज द डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, टाउ सी मैक्स इज मैक्सिमम डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा इसका करेक्ट होगा। तो टाउ भी ग्रेटर देन टाउ सी मैक्सिमम सेक्शंस टू बी डिजाइन पर शियर, टाउ भी ग्रेटर देन टाउ सी मिनिमम शियर reinforcement is to be provided, टाउ भी लेस देन टाउ सी मिनिमम शियर एनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, या फिर टाउ भी ग्रेटर देन टाउ सी मिनिमम शियर एनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी होगा, ठीक है। इसका सी आंसर होगा हमारा जो होता है मिनिमम, अगर टाउ भी हमारा क्या होता है टाउ सी मिनिमम तो होता है, लेस देन होता है तो हम क्या करते हैं मिनिमम शियर एनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए कंडीशन भी यहाँ पर हमने लिखा हुआ 3 कंडीशन है यहाँ पर कि कब कब हम लोग देते हैं और कितना उसका शियर फोर्स का वैल्यू होता है, ठीक है। अगर टाउ भी हमारा क्या होता है नॉमिनल शियर स्ट्रेस हमारा क्या होता है ग्रेटर देन होता है और टाउ सी से, तो हम लोग क्या करते हैं शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, और शियर फोर्स का वैल्यू क्या होता है टाउ भी माइनस टाउ सी होता है। अगर टाउ भी और टाउ सी का वैल्यू क्या होता है लेस देन होता है तो मिनिमम शियर एनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसमें भी कंडीशन दिया हुआ है टाउ भी लेस देन हाफ टाउ सी तो नो शियर रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। अगर हमारा क्या है टाउ भी हमारा 0.5 टाउ सी और टाउ भी हमारा क्या होता है बीच में होता है तो फिर मिनिमम रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर टाउ भी हमारा टाउ सी से क्या होता है ग्रेटर देन होता है तब हम लोग क्या करते हैं हम कंक्रीट को फिर हायर ग्रेड हम लोग क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं, और सेक्शन को फिर हम लोग क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए शियर एनफोर्समेंट के लिए इस पैरामीटर से क्वेश्चन आते हैं, इसको तीनों जो है इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मिनिमम परसेंटेज ऑफ शियर एनफोर्समेंट इन आरसीसी बीम। शियर एनफोर्समेंट की बात कर रहा है, बीम का नहीं कह रहा है, शियर एनफोर्समेंट का कह रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा 4% मत कर दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। 4% तो हम लोग दिमाग में आती है तो हम लोग गलत कर देते हैं। तो इसका देखिए राइट आंसर जो होगा इसका डी होगा 40 SB एफ वाई डी होगा। कैसे आया है इसका देखेंगे नीचे, यहाँ पर देखिए हमारा ये मिनिमम शियर एनफोर्समेंट के लिए फार्मूला होता है, ठीक है। नीचे हमने क्या किया यहाँ पर डी से डी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद से फिर हमारा देखिए 0.87 से हमने ऊपर भाग दिया है तो कुछ हमारा ये इतना वैल्यू आया 40 पॉइंट इतना, ठीक है।
बट ऑप्शन में क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को नेगलेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पर क्या 40 भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा ध्यान रखना है। ठीक है, कि डायरेक्ट हम तुक्का नहीं मारना है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ठीक है, आगे देखेंगे। डिजाइन शियर स्ट्रेस इन रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट डिपेंड अपॉन किस पे करता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल रेनफोर्समेंट, या फिर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। तो ये दो पे करता है, किस पे करता है, कंक्रीट पे करता है और टेंसाइल रेनफोर्समेंट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। टी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं इसका। यहाँ पर देखिए फार्मूला लिखा हुआ है, डिजाइन फॉर शियर स्ट्रेस के लिए 0.85 रूट 8 एफ सी के और 1+5 बीटा -1 6 बीटा। बीटा क्या होता है यहाँ पर देखेंगे, इसमें हमारा क्या है, पीटी छुपा हुआ है। पीटी मतलब क्या हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ रेनफोर्समेंट हो जाएगा। और टाइसी यहाँ पर देखेंगे दो चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं एफ सी के और बीटा पर। बीटा में क्या है, टेंसाइल रेनफोर्समेंट है, तो इसीलिए हमारा दो चीज़ पर डिपेंड करता है डिजाइन शियर स्ट्रेंथ। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Pick up the correct statement from the following. Bent of bar at a support resists the negative bending moment. Bent of bar at support resists the shear force. Bending the bar near the support generally 45 डिग्री प्रोवाइडेड। ठीक है, ऑल आर करेक्ट। तो इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा, सारे हमारे क्या हैं, करेक्ट हैं। बेंडिंग मोमेंट को भी रजिस्ट करता है, शेयर फोर्स को भी रजिस्ट करता है, और 45 डिग्री पर भी उसको बेंट अप पे किया गया रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे। स्पेसिंग ऑफ स्ट्रिप्स इन ए रेक्टेंगुलर बीम। स्पेसिंग ऑफ रेक्टेंगुलर बीम में हम क्या करते हैं, केप्ट कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ, डिक्रीज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बीम, इंक्रीज एट सेंटर ऑफ द बीम। ठीक है, तो ये जो हम क्या करते हैं, ये हमारा जो होगा कि अगर हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं शियर का, तो हम लोग क्या करते हैं, पास में जो होता है सपोर्ट पे हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिंग कम देते हैं, और जैसे जैसे सेंटर की तरफ बढ़ते हैं हम स्पेसिंग अपना बढ़ाते जाते हैं। रीजन इसका क्या होता है कि शियर जो फोर्स होता है सपोर्ट पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और सेंटर की तरफ जब बढ़ते हैं तो वहाँ पर हमारा शियर फोर्स क्या होता है, मिनिमम मिलता है। तो इसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, इस स्पेसिंग को सेंटर में बढ़ाते हैं, और इस सपोर्ट के पास हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम करते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज एट द सेंटर ऑफ द बीम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ है, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इंटेंसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस एट द एलिमेंटल पार्ट ऑफ ए बीम सेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, फार्मूला इसका देखेंगे, आगे हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। फार्मूला इसका क्या होता है, भी एरिया और वाई और आई बी होता है। तो देखेंगे भी हमारा शियर फोर्स हो गया, एरिया हो गया, और वाई हमारा क्या हो गया, सी जी हो गया, और आई हमारा क्या है, इन्वर्सली है किसके, शियर स्ट्रेस के। तो तीन पैरामीटर हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, याद रखें। तो तीनों यहाँ पर देखेंगे, शियर फोर्स हो गया, एरिया हो गया, और सी जी हो गया, तीनों क्या है हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली कह भी रहा है यहाँ पर। ठीक है, और पूछ रहा है कौन सा हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, डायरेक्टली नहीं है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है हमारा, डायरेक्टली नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। लिखा हुआ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट ऑफ ए रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट बीम इज, ये क्या होता है, ये होता है शियर फोर्स डिवाइडेड लीवर आर्म इंटू बीथ, लीवर आर्म डिवाइडेड शियर फोर्स इंटू बीथ, बीथ इंटू लीवर आर्म इंटू शियर फोर्स। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, आगे लिखा है हमने, देखिए यहाँ पर क्या होता है, वी यू अपन बी टी होता है। वी यू क्या होता है, हमारा शियर फोर्स होता है, बी टी हमारा क्या होता है, ब्रेथ और इफेक्टिव डेप्थ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे कि लिखा हुआ है टेंशन बार इन ए कैंटिलीवर बीम। ठीक है, टेंशन बार इन ए कैंटिलीवर बीम मस्ट बी एंकरेज इन सपोर्ट अप टू। ठीक है, अगर हमारा क्या है, अगर मान लीजिए छज्जा डिजाइन कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि रेनफोर्समेंट ये अंदर की तरफ कितना दिए रहते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ कितना होता है, एंकरेज कितना करते हैं, तो ये करते हैं एल डी, कम से कम डेवलपमेंट लेंथ के बराबर हम लोग करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। आगे लिखा हुआ है
व्हेन एच वाई एस टी बार आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ माइल्ड स्टील बार, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, या फिर कुछ नहीं चेंज होगा, या फिर जीरो होगा। तो हमको पता है कि जब हम माइल्ड स्टील के साथ अगर एच वाई बार हम हाई डिफॉर्म बार यूज़ करते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ती है, 60% हमारा बढ़ता है। तो इसका क्या होगा, इंक्रीज हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ ए बार बियॉन्ड द एंड ऑफ द हुक शुड बी एट लीस्ट ऑफ ट्वाइस द डायमीटर, थ्राइस द डायमीटर, 4 टाइम्स द डायमीटर, 7 टाइम्स द डायमीटर। तो कह रहा है कि अगर हम हुक मोड़ते हैं, ठीक है, अगर ये हुक मोड़ते हैं तो स्ट्रेट वाला ये पोर्शन कितना हम रखते हैं, इसकी ये लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। तो ये होता है 4 टाइम्स द डायमीटर होता है, 4 5 होता है, 4 5 होता है, ठीक है। आगे हम फिगर भी दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर स्ट्रेट वाला पोर्शन कितना है, 4 5 होता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर देखेंगे कि ये जो K5 दिया है, जो हुक वाला पोर्शन है, वो हुक वाला देखेंगे K5 दिया हुआ है। तो इसका देखेंगे माइल्ड स्टील के लिए K का वैल्यू हम लोग लेते हैं कितना, 2 लेते हैं, और एच वाई वैल्यू रिफॉर्म बार के लिए कितना लेते हैं हम लोग, 4 लेते हैं। इसका भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लेंथ इन कंप्रेशन, लैप लेंथ इन कंप्रेशन सेल नॉट बी लेस देन। लैप लेंथ इन कंप्रेशन की बात कर रहे हैं तो हमारा ये कितना होता है, कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, कंप्रेशन होता है, टेंशन होता है, बेंडिंग होता है, तीनों का वैल्यू अलग अलग होता है। दिखाते हैं, आगे हमने रखा हुआ है। तो ये जो वैल्यू होता है कितना होता है, लेस देन 24 5 होता है, किसके लिए, कंप्रेशन के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे, देखें लैप लेंथ कंप्रेशन के लिए कितना होता है, 24 5 होता है। जबकि हमारा फ्लेक्सरा जिसको हम लोग बेंडिंग बोलेंगे, तो बेंडिंग के लिए कितना हो, एल डी आर 30 5 होता है, और डायरेक्ट टेंशन के लिए कितना होता है, 2 एल डी और 35 होता है। तो इसमें दो चीज़ में डिफरेंस है हमारा, क्या है, दोनों 30 30 तो होता है, लेकिन डेवलपमेंट लेंथ में हमारा क्या है, चेंज है, टेंशन में हमारा क्या है, ज़्यादा रखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ देखना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, लास्ट क्वेश्चन था आज का, ठीक है। तो टोटल आज 20 क्वेश्चन ही थे जो आरसीसी के डिज़ाइन से शियर फोर्स से, शियर बीम से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन में लाया हूँ, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहे, अगर चैनल हमारा अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर जुड़ें, ठीक है। प्रैक्टिस ही हमारा क्या होता है, सक्सेस की एक कुंजी होती है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम अपने सफलता की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखें, जितना से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करते रहें। डेली जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, जब तक आप करेंगे नहीं तब तक सफलता आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। तो इसी विश्वास के साथ मिलते हैं कल हम। आप लोग डेली पढ़ें, कुछ ना कुछ क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल हम लोग, थैंक यू।